सभी छात्रों को हमारे स्टैटिस्टिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे डाटा या तथ्यों का सारणीकरण कैसे किया जाता है। सारणीकरण करेंगे। तथ्य का मतलब क्या है ना, तथ्य हम बोलते हैं हमारे जो भी अंक प्राप्त करते हैं बच्चे, उन अंकों को एक परीक्षा हम लोगों ने लिया, उसमें उनके कॉपी का इवैल्यूएशन करने से उनको जो अंक प्राप्त होता है, मान लीजिए हमारा परीक्षा 100 अंक से 100 से ही बच्चों का क्या किया गया है ना, वो मार्किंग किया गया है। 100 से जिन बच्चों ने 5 बच्चों का मार्क लिस्ट लेते हैं, एक स्टूडेंट है जिसने 100 से 80 मार्क लिया है, बी एक स्टूडेंट है जिसने 83 मार्क लिया है, सी एक स्टूडेंट है जिसने 70 स्कोर किया है, डी एक स्टूडेंट है जिसने 74 स्कोर किया है, ई एक स्टूडेंट है जिसने 93 स्कोर किया है। तो ये जो हमने अंक को लिया है 80 से 93 तक, ये क्या हो रहा है ना, ये हमारा अंक है या स्कोर है या मार्क है या डाटा है। ठीक है, इस डाटा को हम एनालिसिस कैसे करेंगे या बच्चों को इसको लेके बच्चों ने कितना पूरे क्लास के मार्क को देखने की प्रक्रिया हम सांख्यिकी के माध्यम से करते हैं। तो इसमें डाटा जो होता है, ये डाटा 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स। क्या क्या है वो डाटा ना, वो डाटा आ रहा है हमारा क्या है ना, एक है ग्रुप डाटा जी, ग्रुप डाटा, दूसरा है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा हम किसको बोलते हैं ना, अनग्रुप डाटा ये जो ऊपर हम लोगों ने देखा ए से ई तक हमारा अंक है, ये क्या है ना, ये अनग्रुप डाटा है। और इसको हम ग्रुप डाटा कैसे बनाते हैं ना, ग्रुप डाटा हमारा कभी कभी आप लोगों ने देखे होंगे 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, ऐसे करके अंक दिया जाता है, जहाँ पर यहाँ आगे के लिए फ्रीक्वेंसी डाला जाता है। इस डाटा को क्या बोलते हैं ना, ये हमारा ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा है। तो ये ग्रुप डाटा को कैसे बनाते हैं उस चीज़ को हम आज सीखने के लिए हम पहले क्या ले रहे हैं ना, हमारा 50 बच्चों का मार्क लिस्ट, ये जो मैं पहले से तय करके रखी हूँ वो मार्क लिस्ट को लेते हैं। इसको हमें क्या करना है ना, ग्रुप डाटा बनाना है। ठीक है, तो ये 50 बच्चों के ग्रुप डाटा बनाने के लिए हम फास्ट क्या करेंगे ना, हमारा फास्ट कार्य क्या रहेगा, 1 मिनट। हमारा ये जो फास्ट काम क्या रहेगा ना, फास्ट वर्क हम करेंगे कि हमारा एन को डिसाइड करेंगे। एन क्या है ना, एन हमारा नंबर्स है। ये जितने बच्चों का मार्क लिस्ट है उसको हम एन में लेते हैं। ये कितने बच्चों का मार्क लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 कॉलम है, और 1 2 3 4 5 करके 5 रो है, 5 और ये 10 कॉलम में टोटल 50 स्टूडेंट्स का मार्क लिस्ट है। तो हमारा एन का वैल्यू कितना रहेगा ना, ये रहेगा 50। दूसरा क्या है ना, दूसरे में फिर हम देखेंगे इनमें से हमारा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट और हायर लिमिट। और लोअर लिमिट और हायर लिमिट को डिसाइड करेंगे, जिसको हम लोअर लिमिट को LL बोलते हैं और हायर लिमिट को हम HL बोलते हैं। ठीक है, ये जो लोअर लिमिट किसके कैसे पता चलेगा ना, ये जो 50 बच्चों का हमारा मार्क लिस्ट है, यहाँ से 87 से लेकर
54 तक का है, उनमें से सबसे कम अंक जिसका रहेगा उसी स्कोर को हम बोलेंगे लोअर लिमिट। यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि 47 जो अंक है ये सबसे छोटा वाला अंक है, तो हमारा लोअर लिमिट कितना रहेगा ना 47 रहेगा। हायर लिमिट कौन सा रहेगा ना, इनमें से इस डाटा में जो सबसे बड़ा वाला अंक है 87 से बड़ा क्या है, 87 से यहाँ पर 98 है, 98 से बड़ा क्या है, क्या शायद और कोई नंबर नहीं होगा। तो ये हमारा जो 98 है, ये 98 क्या है ना, 98 हमारा हायर लिमिट है। क्लियर। ये 2 स्टेप हम कर लिए। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया ना, फर्स्ट स्टेप में हम एन को डिसाइड किया, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने एल और एच एल को डिसाइड किया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 1 मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये 2 स्टेप होने के बाद, क्योंकि हमारा स्क्रीन बहुत छोटा है, इसी स्क्रीन के ऊपर ही हम लोगों को लिखना है, इसलिए मैं इसको इरेज करते हुए लिख रही हूँ। थोड़ा आप लोग वेट कीजिए, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में देखेंगे कि हमें क्या करना है। पहला वाला स्टेप में हमने क्या किया था ना, एन को डिसाइड किया था, हाँ, एन का वैल्यू दिखे थे, एन 50 है। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया ना, एल का डिसाइड किया जो 47 है, और एच एल को डिसाइड किया था जो हमारे लिए क्या है ना 98 है। इसके बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे ना, इसको रेंज निकालेंगे। थर्ड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है ना, रेंज निकालना है। रेंज RANGE, रेंज हमारा कैसे निकलता है ना, HL माइनस LL। ठीक है, HL हमारा क्या है ना 98 है, और LL कितना है ना 47 है। ये माइनस करने से हमारा वैल्यू कितना होगा ना 51 है। तो ये 51 क्या है ना, R = 51 है। तो ये R का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, इसको लेके हम आगे ग्रुप डाटा बनाएंगे। थर्ड स्टेप का रेंज निकालने के बाद इस रेंज के आधार पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप में क्या निकालना है ना, इंटरवल निकालना है। इंटरवल निकालना है। ये जो हमारा 50 है, इस 50 को हम किस इंटरवल से रख सकते हैं। इंटरवल मतलब जो हम ग्रुप बनाएंगे, 2 नंबर के अंदर कितने संख्या का गैप रखेंगे, उसको कहा जाता है इंटरवल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं या संस्कृत में बोलते हैं वर्गांतर। क्या है ना, वर्गांतर। इस वर्गांतर को देखने के लिए, ये हमारा 50 है तो 50 को हम क्या करेंगे ना, वर्गांतर रखने के लिए नियम क्या है ना, 2 या 3 या 5 या 7 या 10 ऐसे ही वर्गांतर लिया जाता है। इनमें से हमारे लिए जो इजी वाला रहेगा, हम ये 5 को ले रहे हैं। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, उसको क्यों नहीं लिया गया है। हाँ, इसमें भी हम वर्गांतर ले सकते हैं। लेने से हमें किताब जो रेफरेंस बुक वगैरह देखेंगे उसमें ये वर्ग हमें पता नहीं चलता है, मिलता नहीं है। इसीलिए नॉर्मली हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में प्राय 2, 3, 5, 7 या 10 का वर्गांतर मैक्सिमम में लिया जाता है। जब डाटा बहुत बड़ा होगा, इससे भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने हमारा वर्गांतर को मैं यहाँ पर डिसाइड कर रही हूँ 5 वर्गांतर को निकालने के बाद फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमारा क्लास इंटरवल को डिसाइड करना है। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल हमारा कैसे निकलेगा ना, ये जो 51 है, 51 को हम लोगों ने किसके साथ ना, हमारा
इंटरवल जितना है 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये 10 होता है। तो हमारा क्लास इंटरवल यहाँ पर कितना होगा ना, 10 होगा। यहाँ पर अवशेष 1 रह रहा है, मतलब 1 से 5 तक का गैप को कंटिन्यू करने के लिए हम यहाँ पर 10 या 11 इंटरवल ले सकते हैं। तो 5th स्टेप में हम लोगों ने क्या निकाला है ना, हमारा क्लास इंटरवल कितना है ना, यहाँ पर 11 लेंगे। ठीक है, ये क्लास इंटरवल को डिसाइड करने के बाद हमारा और क्या काम रहेगा ना, 6th स्टेप में हम करेंगे कि इसको हम ऑर्डर बनाएंगे। किस ऑर्डर में हमारे इस डाटा को ग्रुप बनाना है। ऑर्डर बनाने के लिए हमारे लिए 2 ऑर्डर है। एक है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर है आरोह गति, जो संख्या को 1 से 2, 2 से 3 ये ऐसे करके संख्या बढ़ती जाती है, आरोहण करता जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है ना, जो संख्या धीरे धीरे कम होता जाता है या नीचे के लिए जाता है या अवरोहण करता है, या अवरोह ऑर्डर कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं, यह हमारा क्या है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आज इतने में हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा ना, पहला स्टेप हमने क्या एन को डिसाइड किया, दूसरे स्टेप में एल और एच एल को डिसाइड किया, थर्ड स्टेप में रेंज निकाला, थर्ड स्टेप का रेंज निकालने के बाद 4th में इंटरवल निकाला, 5th में क्लास इंटरवल को निकाले, 6th स्टेप में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोगों ने चर्चा की। ओके, धन्यवाद।